क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विवरणों की प्रविष्टि अब्राहम की बही में लिखो। 2016 जुलाई 1, करीना पर 24,000 की हुंडी लिखी जिसे उसने स्वीकार करके वापस की। हुंडी की अवधि 45 दिन की है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने हुंडी लिखी है इसलिए हमारे लिए जिसने जो लिखता है उसके लिए लेनी हुंडी होती है। तो लेनी हुंडी खाते उधार और करीना खाते का। तो तारीख लिखते हैं यहाँ पर 1/7/16, बराबर। लेनी हुंडी खाता उधार 24,000, ओके। और करीना खाते का 24,000, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर विवरण लिखते हैं। क्या लिखेंगे? करीना पर रुपये 24,000 की 45 दिन की अवधि की हुंडी लिखी और उसने स्वीकार की या स्वीकार कर वापस भिजवाई, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं 3 तारीख का। अभिषेक ने लिखी, तो अभिषेक ने लिखी, हमने स्वीकार की, तो हमारे लिए वो क्या होगी? देनी हुंडी हो गई। 1 मास की अवधि की 28,000 की हुंडी स्वीकृत करके वापस की, तो देनी हुंडी खाते जमा आता है और अभिषेक खाते उधार आएगा। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वीडियो की प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तारीख है 3/7/16, ओके। अभिषेक खाता उधार, अभिषेक खाता उधार देनी हुंडी खाते का, देनी हुंडी खाते का कितना है? 28,000 है। 28,000 लिखा और 28,000 यहाँ भी लिखा। विवरण में लिखते हैं रुपये 28,000 की 1 मास की हुंडी हमने स्वीकार यानी अब्राहम ने स्वीकार कर वापस भेजी। किसको भेजी है? अभिषेक को, ओके। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया है। अगला देखते हैं। तो 5वां है, रणवीर के पास से 32,500 की लेनी हुंडी मिली है जिसे दीपिका को 33,000 के हिसाब के संदर्भ में चुकते बिक्री प्रश्नांकन कर दी है। तो बिक्री प्रश्नांकन की है, बराबर। यहाँ पर दीपिका को दिया है, बराबर, और रणवीर के पास से लेनी हुंडी थी वो। तो तारीख है हमारे पास 5/7/16। दीपिका को लेनी हुंडी दी है, तो दीपिका के पास गई है इसलिए दीपिका खाते उधार, ओके। 33,000 लेनी हुंडी दी है, लेनी हुंडी खाते का, पर हुंडी कितने की है? 32,500। यहाँ 33,000 का है, तो 500 हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 500 लिखते हैं और क्या लिख सकते हैं? बट्टा खाते का, ओके। विवरण में लिखते हैं रणवीर के पास से प्राप्त हुंडी रुपये 33,000 के हिसाब पेटे दीपिका
को हिसाब चुकते बिक्री पृष्ठांकन किया, बिक्री पृष्ठांकन करके दिया। ओके, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो 7 तारीख का देखते हैं। प्रियंका को 48,000 का माल बेचा। तो पहले तो बेचने का हम लोग लिख देंगे, फिर जो हुआ हुंडी लिखी है और पैसा चुकाया उसका। जैसे यहाँ पर 40,000 की 2 मास की अवधि की हुंडी लिखी, जिसका उन्होंने स्वीकार किया और शेष रकम चेक से तुरंत चुका दी। तो 2 एंट्री इसको करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे 7/7/16। क्या लिखेंगे? बेचा है उसका, तो प्रियंका खाता उधार और बिक्री खाते का, बिक्री खाते का कितना है? तो ये है 48,000 और ये है 48,000। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं विवरण में। क्या लिखेंगे कि रुपये 48,000 का माल बेचा। किसको बेचा है? प्रियंका को बेचा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 7/7/16। 7/7/16 लिखा है उसी तारीख का। तो लेनी हुंडी खाते उधार, लेनी हुंडी खाते खाता उधार कितने की हुंडी लिखी है? 40 की। बराबर, प्रियंका ने स्वीकार करके वापस दी, तो हमारे लिए लेनी हुंडी हो गई है। और यहाँ लिखते हैं बैंक खाता। तो प्रियंका ने हमको क्या दिया है? 8,000 रोकड़ा दिया है। खाता उधार तो 8,000। ओके, प्रियंका खाते का, प्रियंका खाते का 48,000। ओके, विवरण में लिखते हैं रुपये 40,000 की हुंडी स्वीकार कर वापस किया और शेष रुपये 8,000 का चेक दिया। ओके, अब हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमने लिखी और इमरान ने स्वीकार की 55,000 की हुंडी तारीख 16/3/2016 के दिन पक्की होने से हुंडी आज बैंक में वसूली के लिए भेज दी। तो हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे? बैंक द्वारा हुंडी वसूली खाता उधार और लेने हुंडी खाते का। तो 10 तारीख का लिख रहे हैं। तो 10/7/16 लिखेंगे बैंक द्वारा हुंडी वसूली खाता उधार कितना है? 55,000 और लेनी हुंडी खाते का, लेनी हुंडी खाते का 55,000। विवरण में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 55,000 रुपये की हुंडी बैंक में वसूली के लिए भिजवाई। ओके, तो ये सभी एंट्री आपको 83 पेज नंबर और 89 पेज नंबर को आप ध्यान से पढ़ लेना, तो वहाँ से सभी एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। करीना दिवालिया घोषित हुई और उसके रिसीवर के पास से 50 पैसे के हिसाब से अंतिम डिविडेंड मिला है।
भाई 50 पैसे के हिसाब से रुपए मिले हैं। 12वां देखते हैं, करीना दिवालिया घोषित हुई और उसके रिसीवर के पास से 40 पैसे के हिसाब से अंतिम डिविडेंड मिला है। तो 40 पैसे, उसके पास कितना रुपए था, 24,000 था। 24,000 में से हम लोग 0.40 का गुणा करेंगे तो हमको पता पड़ेगा कितना रुपए वापस मिला। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तारीख है हमारे पास 12/7/16। बैंक खाता लिखेंगे, बैंक खाता, ओके। तो हम उधार लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसे आया। तो उसके पास 24,000 रुपये थे, ओके। 24,000 में हम 0.40 पैसे बोला है ना, इसलिए 0.40 का गुणा करते हैं तो 9,600 आता है, यानी कि हमको इतना रुपए मिला है। तो बाकी करीना खाते का, करीना खाते का, तो करीना पहले उधार, बराबर, कितना था करीना के पास से, 24,000 रुपया था, ओके। अब उसके पास से हमको कितना मिला है, तो 9,600 कितना बाकी रह गया है, तो 14,400 बाकी रह गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डूबत ऋण खाता, डूबत ऋण खाता उधार, ओके। विवरण में लिखेंगे हम यहाँ पर, करीना दिवालिया घोषित होने पर रिसीवर के पास से 40 पैसे के अनुसार राशि प्राप्त हुई, ओके। अब हम आगे देखते हैं। तो 16 तारीख को इमरान ने हुंडी अस्वीकृत की और बैंक ने अस्वीकृत खर्च 500 और 350 और हुंडी वसूली का 250 चार्ज के साथ कुल रकम हमारे खाते उधार की है। देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। तो 10 तारीख का आप देखोगे तो उसमें इमरान का लिखा हुआ है, तो उसका हम 16 तारीख का हम लिख रहे हैं, बराबर। और इमरान को हमने स्वीकार करके हुंडी दी थी, तो इमरान ने बैंक में वसूली के लिए भेजी तो अस्वीकृत हो गई, तो उसकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे इमरान, 10 तारीख में आप देखना, इमरान खाता उधार, बराबर, कितना है, 55,000 और 350 और लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे बैंक द्वारा वसूली खाते का, बैंक द्वारा हुंडी वसूली खाते का, बराबर। तो कितना था, 55,000 था, 55,000 था। 10 तारीख में आप देखोगे ये उधार साइड लिखा हुआ है। अब उसने चार्ज लिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक खाते का, बैंक खाते का कितना चार्ज लिया है, तो 350 चार्ज लिया है। विवरण में लिखते हैं हम यहाँ पर, बैंक में रुपये 55,000 की हुंडी वसूली के लिए भिजवाई, वह अस्वीकृत हुई और अस्वीकृत खर्च रुपये 350 सहित इमरान खाते
उधार किए। ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं, बैंक चार्ज भी लिया है तो 16 तारीख का और लिखते हैं 16/7/2016 बैंक चार्जिस खाता उधार बैंक खाते का 250 और 250। ओके, विवरण में लिखते हैं, बैंक ने रुपये 250 बैंक चार्जिस के उधार किए। उधर क्या था, स्वीकृत खर्च 350 था और इधर चार्जिस लिया है वो है, बरोबर। अब हम 18 तारीख का देखते हैं। इमरान ने कुल चुकाने योग्य रकम में से 50% रकम चेक हमें भेज दिया है और चेक शेष रकम के लिए 2 मास की अवधि की नई हुंडी स्वीकृत की है। नई हुंडी की रकम में ब्याज के शायद 1200 का समावेश होगा। पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे अस्वीकृत की है और फिर नई हुंडी लिखी है, उन दोनों को हम लोग देखेंगे। 50% हमको पैसा मिल गया है, बाकी 50% की नई हुंडी लिखी है ब्याज सहित, तो इसकी लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 18/7 पैसा मिला है 50%, तो 50% में हम देखेंगे इमरान खाता कितना था, 55,350 था, उसको आधा कर देना। तो हम लोग लिखेंगे बैंक खाता उधार कितना है, तो 27,675 आता है। ओके, और इमरान खाते का ओके 27,675। विवरण में लिखते हैं हम यहाँ पर रुपये, बराबर कितना है हमारे पास यहाँ 55,350 का 50% दिया। अब 18/7/2016 है। इमरान खाते हुंडी स्वीकृत की है ना, इसलिए इमरान खाता, तो यहाँ पर ध्यान रखना है लेनी हुंडी खाते उधार, लेनी हुंडी यानी कि नई इमरान ने स्वीकृत करके हमने भेजी है, बराबर। उसमें लिखा है देखोगे तो कि शेष रकम के लिए 2 मास की अवधि की नई हुंडी स्वीकृत की, नई हुंडी की रकम ब्याज सहित भेजी है। तो लेनी हुंडी खाते उधार नई, तो उधार कितना है 27,675 है। ओके, 27,000 नहीं, यहाँ पर 1200 और जोड़ना पड़ेगा, बराबर। तो 1200 और जोड़ते हैं तो 28,875 आता है। ओके, और यहाँ लिखते हैं इमरान खाते का 28,875। विवरण में लिखते हैं रुपये 28,875 की ब्याज कितना था 1200 सहित की हुंडी स्वीकार की, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।